पशु वृक्ष लुटावे कार्य धर्म मन खामुड़ बांधे सूक्ष्म करण पशु वृक्ष लुटावे कार्य धर्म मन खामुड़ बांधे सूक्ष्म करण उपकार
शताय समझ मौलिक छतत्वमा जग सम्मिलित हेरा तैरे वितराई जूं मन खान मुसाफिर भानुत हेरा तैरे वितराई जूं मन खान मुसाफिर भानुत मन खान मुसाफिर भानुत मन खान मुसाफिर खानो कहूँ। चैप्टर 62। यह दुनिया एक म्यूजियम है। यह दुनिया क्या है? सबसे बड़ा म्यूजियम। बड़े बड़े शहरों में म्यूजियम होता है ना, वैसा ही एक बड़ा म्यूजियम है यह दुनिया। किसी भी म्यूजियम में टिकट लेकर प्रवेश करते समय क्या शर्त होती है? आप अंदर जाइए, देखिए, जब तक पूरा देख न ले तब तक भले ही घूमिए। भूख लगे तो खाए पिए, भोगने की वस्तु भोगे, लेकिन वहां से अपने साथ कुछ भी न ले जाए। अंत में दरवाजे से बाहर निकले उस समय कुछ भी साथ लेकर न निकले, अन्यथा गुनाह माना जाएगा। अब ऐसे म्यूजियम में एक तो हम घुस गए हैं और फिर ऊपर से बखेड़े खड़े करें। म्यूजियम में जब सिर्फ देखते ही रहना है तो फिर यह धमाचौकड़ी क्यों? जबकि वहां से वापिस लौटते समय हाथ में कुछ भी नहीं ले जाना है। ऐसे संसार रूपी म्यूजियम में जब हम आ ही गए हैं तो कोई सोचेगा कि हाथ में कुछ ले जाए तो गुनाह होगा ना। लेकिन नहीं, यहां से तो मन में भी कुछ नहीं लेकर जाना है, वाणी में भी कुछ नहीं लेकर जाना है, कुछ भी लेना करना नहीं है। फिर भी यहां भोगने की छूट दी गई है, यही क्या कम है? अब इस तरह से बाहर निकला जा सकता है या नहीं? लेकिन लोग तो भर भर कर ले जाते हैं। अरे कितने ही तो जेब में छिपाकर भी लाते हैं और फिर यहां पकड़े जाते हैं। फिर भी मन में तो बहुत सारे लोग ले जाते हैं। वह जो लड़की देखी थी उसके जैसी यह नहीं है, तब वह लड़की भी कहेगी, वहां जिन्हें देखा था ऐसा मर्द तो मैंने देखा ही नहीं। अरे क्या करना है उनको अब? लेकिन यह संग्रह स्थान ही ऐसा है जो सभी प्रकार के लालच खड़े कर देता है। मगर जब यह शर्त रखी गई है कि साथ में कुछ नहीं ले जाना है, तो उस शर्त का पालन नहीं करना चाहिए। आपके शहर में साथ ले जाने का रिवाज है? नहीं, तो फिर यह हाय हाय किस लिए? देखो और जानो। आम अगर आए हैं तो क्या फेंक देने के लिए है? हाफूस आम आए हैं तो आराम से खाइए, पंखे चलाइए, एयर कंडीशन में बैठिए, कोई ऐतराज नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह पूरा जगत संग्रह स्थान है, उसमें आराम से खाइए, पीजिए, टेस्टफुली खाइए। वैसे तो हम संसार में कुछ उपभोग कर ही नहीं पाते,
क्योंकि सिर पर तो तलवार लटक रही है और नीचे खाना रखा है। लानत है ऐसे खाने पर। यदि तलवार का, मौत का डर लगता है तो कहे, तुम गिरना चाहो तब गिरो, हम तो खा पीकर मौज करेंगे। बाकी तो सिर पर तलवार और नीचे खाना। आज एक एक मनुष्य की यही स्थिति है। और फिर ऐसे में मुंह पर तो 12 ही बजे रहे होंगे ना। मुंह पर 12 बजे हो, ऐसा देखा है आपने कभी या नहीं? अतः सभी कुछ खाए पिए, आपको पसंद आए, अच्छा लगे वह खाइए। स्त्री संबंधी व्यवहार की भी कोई पाबंदी नहीं है, मगर ब्याह रचाए तो व्यवहार से ब्याह रचाए, निश्चय से नहीं। पत्नी को मेरी मेरी न करे। मेरी मेरी करते हैं ऐसी कोई भी चीज साथ में ले जा सकते हैं? कोई ले जा सके है? नहीं। कोई भी अब तक कुछ भी साथ में नहीं ले जा सका। अगर साथ में नहीं ले जा सकने की शर्त है तो फिर क्यों हाय हाय करते रहते हैं लोग? इसलिए संग्रह स्थान में से कुछ भी न ले। बहुत अच्छा लगे तब भी कुछ न ले, अन्यथा जोखिमदारी खड़ी होगी। लेकिन यहां तो लोग जेब में सरका देते हैं, इसलिए जोखिमदारी आ जाती है। अतः इस संसार रूपी संग्रह स्थान में से कुछ न ले। सब कुछ उपभोग करे, मगर मेरा मेरा न करे। किसी भी संग्रह स्थान में मेरा कह सकते हैं? आपको क्या लगता है? यह संसार एक म्यूजियम है। इसमें देखने व जानने जैसी भांति भांति की वस्तुएं हैं, लेकिन इसमें ममता नहीं रखनी है। अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता, ऐसे भाव भी नहीं करने हैं। जैसा है वैसा ही उसे यथार्थ रूप में देखने जानने से परमानंद प्रकट होता है, और वही शुद्ध चेतन का स्वभाव है। लेकिन उसमें राग द्वेष और ममता रखने से जहर घुलता है और परमानंद का नाश होता है तथा बंधन में आ जाते हैं। जब हमारे मन वचन काया ही हमारे अपने नहीं है, तो फिर उनके आधार से जुड़े हुए व्यक्ति या वस्तुएं हमारे अपने कैसे हो सकते हैं? विश्व विजेता सिकंदर ने भी अपने अंतिम समय में अपने दोनों हाथों को बाहर रखने का कहते हुए जगत को यह संदेश दिया है कि पूरी जिंदगी साम दाम दंड भेद से विश्व विजेता बने हुए सिकंदर को भी खाली हाथ ही जाना पड़ रहा है। इंसान अपने साथ अपने कर्म की गूंचे, उलझने और लोगों की हाय बददुआ ले जाते हैं। इस दृष्टांत से यह समझा जा सकता है कि इस संसार रूपी म्यूजियम में कभी ममता, मालिकीपन, स्वामित्व या साथ में ले जाने की भावना न रखे। संसार को देखे, जाने, भोगे, लेकिन आसक्ति न रखे। तब ही इस संसार रूपी म्यूजियम में से स्वमान के साथ बाहर निकल सकेंगे। तब कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा और स्वतंत्र रह सकेंगे। लेकिन इस तमाम रहस्य की चाबी को प्राप्त करने के लिए सतपुरुष को खोजकर उसके चरण कमल में अपने सर्व भाव अर्पण करके जिए जाने की आवश्यकता है। हाइलाइट्स। संसार रूपी संग्रह स्थान में से कुछ न ले। सब कुछ उपभोग करे, मगर मेरा मेरा न करे।
किसी भी संग्रह स्थान में मेरा कह सकते हैं। जब हमारे मन वचन काया ही हमारे अपने नहीं है, तो फिर उनके आधार से जुड़े हुए व्यक्ति या वस्तुएं हमारे अपने कैसे हो सकते हैं? जीवन भले एक दर्शन है, मूल आत्म शाश्वत दर्पण है। व्यवहार हो चाहे करोड़ों संग, स्वनिश्चय केवल भगवन में